अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। शादी ब्याह के अंदर आपने बहुत मरतबा लजीज और मज़ेदार किस्म का देगी मटन कौरमा खाया होगा। आज हम बिल्कुल वही कौरमा घर में बनाने जा रहे हैं। देखें, बहुत ही लाजवाब किस्म का बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी तैयारी की जानिब और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और ये किस तरह से बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। शादी वाला कौरमा हम बनाएंगे, देगी कौरमा बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब किस्म का बनेगा। बहुत ही हम आसानी से इसको बनाएंगे। तो तरीकाकार दोस्तों आपने फॉलो करना है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम ऑयल हमने लिया है, उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल इसको थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि उसके बाद हमने इसमें मटन ऐड करना है। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपने सारी वीडियो देखनी है और आप घर पर बिल्कुल ही वही आप कौरमा बना सकते हैं जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं और बहुत ही लजीज किस्म का होता है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, और उसके बाद हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो दोस्तों लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मैंने मटन कम लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं क्योंकि घर में सिर्फ हम 2 अफराद हैं, शहरी में खाना होता है, तो उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से जितना भी लेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से उसमें ऐड करेंगे। तरीकाकार बिल्कुल यही सेम होगा। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि गोश्त की स्मेल ख़त्म ना हो जाए और लहसुन अदरक इसमें अच्छे तरीके से जज़ब ना हो जाए। तो गोश्त का पानी भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो बहुत ही लाजवाब किस्म का कौरमा बनने वाला है। दूसरी साइड पर हम एक फ्राई पैन लेते हैं। हमने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हम प्याज स्लाइस कर लेंगे और उनको ब्राउन कर लेंगे। जी तो दोस्तों एक तरफ हम मटन फ्राई कर रहे हैं जिसने पानी छोड़ा हुआ है और वो अभी तक फ्राई हो रहा है। उसके अलावा दूसरी तरफ हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं। प्याज को हम अलहदा ब्राउन करेंगे और कौरमा तैयार होने से 10 मिनट पहले हम इसको ऐड करेंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें तैयार होती हैं दोस्तों चलते हैं मसालों की जानिब। मसालों के अंदर हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, हमने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक, 3 से 4 चुटकी हल्दी, 2 टेबलस्पून बिल्कुल हल्का पिसा हुआ साबुत धनिया सूखे वाला। उसके अलावा हमने ज़ीरे के 2 टेबलस्पून लिए हैं। 2 अदद हमने ग्रीन इलायची ली है, 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। उसके अलावा हमने 2 लौंग, कुछ साबुत ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पात। तो दोस्तों ये वाली हमने ली है चीज़ें। उसके अलावा 2 अदद हमारे पास टमाटर हैं, हमारे पास हरी मिर्च है और हमने दही लिया है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत ही लाजवाब किस्म का देगी कौरमा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक ये चीज़ें होती हैं तैयार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मज़ीद जो नई आने वाली मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का पानी सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, ज़बरदस्त किस्म का गोश्त फ्राई हो चुका है। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमने जितने भी मसाले अलग किए थे वो सारे ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पका देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जानिब दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। इसको हम बिल्कुल एंड में इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है, बहुत ही लाजवाब कौरमा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं टमाटर जो हमने ऐड किए थे उनका कितना ज़बरदस्त कलर आया है
और मटन भी देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो रहा है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही तकरीबन 1 कप ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हल्की आंच पर दोस्तों इसको हमने पकने देना है। दही से जो टेस्ट बनता है वो बहुत ही लाजवाब किस्म का होता है, और किसी भी तरह का देगी आपने सालन बनाना हो तो दही के बगैर वो मुमकिन नहीं है। दही का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तो इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिक्स हुआ है, बिल्कुल देगी ही नज़र आ रहा है, ऐसे जैसे देग नहीं बन रहा हो। क्वांटिटी कम है इसलिए हम इसमें पानी ज़रूर ऐड करेंगे, उसके बगैर हमारा मटन जो है उसको गलने में मसला होगा। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हम तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड करेंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल कोरमे जितनी ग्रेवी ना रह जाए। पानी खुश्क हो जाएगा, सिर्फ ग्रेवी रह जाएगी। तकरीबन इसमें आधे से पौना घंटा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कोरमा बिल्कुल आखिर पे आ गया है। 10 मिनट मज़ीद चाहिए होंगे। और हमने पहले से प्याज ब्राउन करके रखे थे, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज हमने ब्राउन किए थे, ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। जब तक पानी खुश्क होगा प्याज भी अच्छे तरीके से इसके अंदर खुश्क हो जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म का देगी कोरमा तैयार हो जाएगा। अभी भी आप देखें इसकी थिकनेस बिल्कुल वही आ रही है जो शादी ब्याहों पे देग के अंदर होती है। प्याज हमने डाल दी है। तकरीबन 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देगी कोरमा तैयार हो जाएगा। इसे भी हम मज़ीद 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाजवाब मटन कोरमा तैयार है। बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि आमतौर पर हम शादियों में खाते हैं। देखें इसकी ग्रेवी कैसी ज़बरदस्त किस्म की थिक हुई है। ऑयल ये छोड़ रहा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट रह गए हैं। हम 3 अदद साबुत मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए और उसके बाद लजीज किस्म का कोरमा तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देखें कैसा लाजवाब किस्म का कोरमा तैयार हुआ है। शादी ब्याह में हमेशा आपको इसी तरह का कोरमा नज़र आता है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाया है, वैसा ही टेस्ट इसका इंशाल्लाह होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है। आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, और इस वीडियो को आप करते लाइक। जल्दी होता हूँ दोबारा से हाजिर। अल्लाह हाफिज़।